चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.9 एक्सरसाइज डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप डेट डाल दीजिएगा। डेट की क्या है आज? आज डेट है 9/8/2020। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लगाया है। तो इंटीग्रेशन में पहला क्वेश्चन है x+1 dx। तो जब बेटा हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो गया x dx प्लस 1 dx। ये इंटीग्रेशन हो गया -1 से 1, -1 से 1। तो बेटा x dx का इंटीग्रेशन होता है x²/2। तो बेटा ये x²/2 हो गया, प्लस dx का इंटीग्रेशन x हो गया। तो बेटा इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन ये अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद इस तरह से हम लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब x में एक बार हम अपर लिमिट डालते हैं जो कि 1 है, फिर हम x में लोअर लिमिट डालते हैं जो कि -1 है, प्लस फिर से ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x में एक बार अपर लिमिट डाली और फिर एक बार लोअर लिमिट डाली। तो ये हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 - 1 हो जाएगा, प्लस इनटू ब्रैकेट ये 1 + 1 हो जाएगा। पहला वाला टर्म कैंसिल होके 0 हो जाएगा, सिर्फ दूसरे टर्म से वैल्यू आएगी, तो उसका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। तो ये बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। ये आपको याद रखना होगा कि होता इनडेफिनिट ही है, लेकिन जैसे ही लिमिट्स लगती है तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जरूर डाल देना कि ये लिमिट्स वाला इंटीग्रेशन है, और लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन को डेफिनिट इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। और डेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है तो आपको दिन रात घर पे पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने एनसीईआरटी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? पढ़ के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 3 1/x dx। ये क्वेश्चन है, और 1/x का इंटीग्रेशन होगा ln x। तो ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, और उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 से 3, और ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पे log की जो प्रॉपर्टी होती है लिख देंगे, log a माइनस log b होता है log a/b। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो इतने छोटे होते हैं ये क्वेश्चंस। सर आपका नेटवर्क नहीं अभी सही हुआ। ठीक है, तो बेटा हम लोग अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ बेटा बताओ। सर नेटवर्क अभी आपका सही नहीं हुआ। मेरा नेटवर्क तो पूरा ही आ रहा है। अच्छा, आवाज कट रही थी आपके बीच में। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/4 sin 2x dx। ये है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। तो sin 2x का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि sin 2 का इंटीग्रेशन होता है -cos 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद बेटा ये आपका आंसर निकल के आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया। तो ये हो गया बेटा -1/2 cos 2π/4। तो ये हो गया cos π/2, cos π/2 माइनस cos 0। और बेटा ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी -1/2। cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो बेटा ये हाफ हो जाएगा 1/2। ये भी आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के काफी इजी होते हैं।
तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.9 है ये पूरी बेटा इसी तरह से है, तो 7.9 एक्सरसाइज आपको पूरी घर पे करनी होगी। अब हम इसमें एक और क्वेश्चन आपको लास्ट करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। अब बेटा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय हम cos 2x का फॉर्मूला पैसे सोचेंगे कि cos 2x का फॉर्मूला हमने तुमको लिखवाया था, वो होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने बताया था अगर ये cos 4x हो जाएगा तो यहाँ पे एंगल का जस्ट आधा होता है, जैसे 2x का x हो गया वैसे ही बेटा 4x का 2x हो जाएगा। और अगर बेटा कोई अगर cos x लिख दे तो cos x का भी फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाएगा। कैसे बनेगा cos x का फॉर्मूला? cos x का फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये हो गया बेटा। अब बेटा इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, उसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। ये हो जाएगा 0 से पाई। ये हो गया बेटा। अब बेटा यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ और बातें। cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये बेटा आपका cos x बन गया है। ये फॉर्मूले जो है मैंने आपको बताए भी हैं, और अगर तक अभी तक आपको नहीं आते तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी लगाना चालू कर दीजिए, क्योंकि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले हैं। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। लिमिट अप्लाई कर दी, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 इज 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो उसका आंसर बेटा 0 निकल के आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, और मैं यहाँ पर आपको एक जनरल चीज लिखवा देता हूँ अलग से ताकि आपको याद रहे नेक्स्ट पेज में, कि कभी भी आपके पास अगर साइन एन पाई आए तो साइन एन पाई होता है -1 की पावर n, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। और अगर बेटा आपके पास cos n पाई आ जाए तो cos n पाई होता है -1 की पावर n, जहां पर n होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। जैसे अगर आपसे पूछे कोई कि साइन, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, कि साइन एन पाई क्या होता है, ये ऑलवेज 0 होता है, साइन एन पाई इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि अगर हम कोई साइन पाई लिख दें, चाहे साइन 2 पाई लिख दें, चाहे साइन 3 पाई लिख दें, ठीक है, कुछ भी लिख दें, इन सब की वैल्यू 0 ही होती है, क्योंकि साइन एन पाई इज ऑलवेज 0। लेकिन कॉस एन पाई होगा, ये डिपेंड करता है एन पे। अगर आप एन 1 डाल देंगे तो यहाँ भी 1 पड़ेगा और ये -1 आ जाएगा, और अगर एन आप 2 डाल देंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो आप इस बेसिक फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि साइन एन पाई इज ऑलवेज 0 और कॉस एन पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है। तो ये क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है। अब बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वो है 0 से 2/3 dx होल डिवाइडेड बाय 4 + 9x स्क्वायर। ये बेटा नेक्स्ट आपका मैंने क्वेश्चन लिखा है। तुमने अगर फॉर्मूले लर्न किए होंगे तो तुमको फॉर्मूले पता होंगे, नहीं किए होंगे तो तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लेते ही बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4/9। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा 2/3 का स्क्वायर। तो ये सबसे इजी पार्ट होता है। तो मैथ्स में तुम वो वाला पार्ट करने के लिए पहले कोशिश करो जो तुम्हें इजी लगता है, जिससे तुम्हारे नंबर बन जाए।
तो इस तरह के जो इंटीग्रेशन होते हैं वो काफी इजी होते हैं। अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर नंबर नहीं बन पाएंगे। तो इसका अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। दिस इज 1/a। ए क्या है? 2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए क्या है? 2/3। अब बेटा इस पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और बाहर 1/9 था वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट है बेटा आपकी 0 से 2/3। अब बेटा हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। दिस इज 1/9। दिस इज 1/9। This is 1/9 into 2/3. This is tan inverse upper limit minus lower limit. चलो नेक्स्ट स्टेप में हम लगा देते हैं। तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लगाएंगे तो ये 3 3 जा 9 और ये 1/6 हो जाएगा। देखो किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। tan इनवर्स अपर लिमिट यानी जहां x है वहां पे अपर लिमिट डल जाएगी माइनस लोअर लिमिट यानी कि 3/2 इंटू एक्स की जगह 0 पड़ जाएगा। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। तो ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। ये हो गया। 1 का मतलब क्या होता है वो चेक कर लो। 1 का मतलब होता है 1045। और अगर टेबल नहीं लर्न है अभी तक तो क्लास 9th की बुक उठा लो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाली टेबल गिवन रहती है, उससे तुमको लर्न हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा 1/6। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 माइनस 0। तो ये हो गया बेटा π/24। ये बेटा आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करने होंगे। ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। इसके आगे जो दूसरे टॉपिक हैं वो टफ होंगे, जैसे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, वो तुमको टफ सर एक लगेगा। 14 वाला भी बता दीजिए। कौन सा बेटा? 14 वाला। 14th वाला वो भी बता देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। वो है इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये है क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या कंसेप्ट होगा? तो 2x प्लस 3 को पहले स्प्लिट कर दो, उसको लिखो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। जिस तरह से लिखा जाता है वैसे लिखने की कोशिश करो। और उसके बाद 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से इसको स्प्लिट कर लो, क्योंकि स्प्लिट हो रहा है इजीली, तो उसको स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो गया 0 अपॉन 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 3 टाइम्स dx होल डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 0 से 1। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया। अब इसमें एक काम कर लो, शायद 5x स्क्वायर प्लस 1 को तुम t मान लो। जैसे ही t मानोगे तो यहां से आ जाएगा 5 टू जा 10x। ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट बेटा आपका x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 10। x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 10 और इसकी वैल्यू उठा के हम इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे। x dx की वैल्यू है dt अपॉन 10, ये मैंने लिख दी। और डिनोमिनेटर में 5x स्क्वायर प्लस 1 है, उसको हम t लिख सकते हैं 0 से 1 प्लस 3 टाइम्स। ये फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया है, इसमें से 5 कॉमन ले लो और ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5। उसको स्क्वायर में लिखेंगे तो 1/√5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अभी खत्म हो चुका है। अब मैं एक स्टेप लिखूंगा। दिस इज 2/10 मतलब 1/5। dt अपॉन t का होता है ln mod t।
लिमिट सप्लाई होगी 0 से 1 प्लस 3/5 का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला कम से कम आज हम 50वीं बार बता रहे हैं। तो 1/a, ए क्या है 1/√5 tan इनवर्स x अपॉन ए क्या है 1/√5 ये, और इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 1। तो अब आप लिमिट अपने आप से अप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा 14 क्वेश्चन का आंसर पीछे चेक करो क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 7.9 14 क्वेश्चन का आंसर बेटा चेक करो क्या आ रहा है। तो 14 क्वेश्चन का आंसर, उसमें आपको एक चेक करना पड़ेगा काम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लिमिट्स जो होंगी, ये अगर हम dx लिखते हैं तो लिमिट x की होती है, लेकिन मैंने यहाँ dt लिखा है तो लिमिट्स किसकी होंगी t की होंगी। तो आपको लिमिट्स t में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। लिमिट्स t में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 5x² प्लस 1 को आपने t माना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि जो पहला वाला इंटीग्रेशन है उसकी लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो पहले आप x की जगह 0 डालिए। तो जब इसमें x की जगह 0 डालेंगे तो t आपका 1 आएगा। फिर आप इसमें x की जगह 1 डालिए, जैसे x की जगह 1 डालेंगे तो t आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें t की लिमिट क्या होगी, वो होगी 1 से 6। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो गया है तो लिमिट भी t की होगी, और t की लिमिट हम किस तरह से निकालेंगे वो अभी हमने आपको निकालना सिखा दी। तो जब x 0 है तो t 1 है, और जब x 1 है तो t 6 है, तो उसका लिमिट होगी 1 से लेके 6। इस तरह से लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो हम थोड़ा सा लिख करके और छोड़ देते हैं। तो 1/5 ln 6, तो ये ln 6 मतलब log 6 रह जाएगा, माइनस ln 1 की वैल्यू 0 होती है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा ln 1 इज 0, प्लस तो ये √5 ऊपर चला जाएगा और नीचे √5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले 5 को √5 इंटू √5 लिख दो और उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स √5 हो जाएगा ये, और जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 0 होता है। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा, अगर आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टी में कन्वर्ट करते समय लिमिट्स भी आपको टी में लेनी होगी, नहीं लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा, इसमें और कोई क्वेश्चन करने लायक तो नहीं लग रहा है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। एक आध हम और कर देते हैं, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में हो जाएंगे, अगली एक्सरसाइज में ही कर देंगे। तो एक्सरसाइज 7.9 बेटा आपकी होमवर्क है। आप होमवर्क काफी धीरे धीरे करते हैं, होमवर्क को कंप्लीट किया करिए। अगर आप होमवर्क नहीं कर पा रहे तो फिर टेंटेटिव क्वेश्चन लगाया करिए, वो क्वेश्चन लगाया करिए जो आपको लगे कि एग्जाम में आ चुका है। यानी कि आप आर डी शर्मा वगैरह उठा लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को लगाओ डायरेक्ट, ठीक है। तो बेटा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्सरसाइज 7.8, यानी 7.9 के पहले है वो एक्सरसाइज 7.8। ये आपको क्लियर कट ध्यान देनी होगी, और यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आता है बिना किसी डाउट के। तो हमारा काम था बताना, तो मैंने आपको बता दिया। तो
यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में इस तरह से लिख करके आते हैं। वो लिख के आते हैं, evaluate the following, evaluate the following integrals, integrals as limit of sums, as limit of sums। तो ये इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आए थे, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% एग्जाम्स में आते हैं, जैसे लिमिट ऑफ सम्स का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो कैसे करना होता है इसको आप दोबारा देखिए। हम इसमें बहुत ही एक क्वेश्चन आसान कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है 2 से 3 x स्क्वायर dx। अब आप बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, मजे की बात यह है कि पहले से ही जानते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सिखाया गया है कि अगर लिमिट ऑफ सम्स न लिखा हो तो आप किस तरह से क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आप कहोगे कि सर हम इसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे और ये x³/3 हो जाएगा, और सर इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करते ही सर 3 का क्यूब, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 2 का क्यूब 8, यानी सर इसका आंसर आ गया 27 - 8 यानी कि 19/3। बेटा इसका आंसर 19/3 आ गया। लेकिन अब आपको 19/3 इस तरह से नहीं निकालना है। अब आपको जो अपना आंसर निकालना है वो यूजिंग लिमिट ऑफ सम्स को यूज करके निकालना है। कैसे लगाते हैं उसके लिए अगेन आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला लिखते ही हर बच्चे को 1.5 नंबर यानी 1.5 नंबर यही मिल जाते हैं। तो 1.5 नंबर 80 मार्क्स में तुम्हारे ये देखो फिक्स हो गए। ये तुमने पहले भी लिखा है। तो a से b fx dx is equal to limit h tending towards 0, limit h tending towards 0, h times fa plus h, fa plus 2h plus dot 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 f of a plus n minus 1 into h। अगर ये आप फॉर्मूला सही सही लिख देंगे तो आपके मार्क्स यहीं पर बन गए। ये फॉर्मूला लिखते ही नंबर मिल जाते हैं। तो a से b fx dx लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h टाइम्स ये पूरा ब्रैकेट। तो ये हो गया। तो सबसे पहले अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला जान लीजिए कि ये फॉर्मूला आप लगाएंगे लिमिट ऑफ सम्स का। जैसे ही नाम सुनेंगे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे। और मजे की बात ये कि आप आंसर पहले से ही जानते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या है, क्योंकि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना पहले ही से जान चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट है कि जो fx की वैल्यू है वो x स्क्वायर है। fx की वैल्यू x स्क्वायर, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। और बेटा आपको याद रखना होगा कि जो h होता है क्वेश्चन में वो होता है b माइनस a अपॉन n। h क्या होता है क्वेश्चन में? h होता है b माइनस a अपॉन n। तो b की जगह 3 है, a की जगह 2 है, तो 3 माइनस 2 अपॉन n यानी h आपका क्या हो गया 1/n। h आपका 1/n। तो मैंने यहाँ पर h की वैल्यू निकाल ली है। अब क्वेश्चन में देखिए आपको fa चाहिए। तो बेटा अगर आपको fx पता है तो आप fa निकाल सकते हैं, यानी f2 क्या होगा 2 स्क्वायर। अब आप fa प्लस h निकालिए, यानी f ऑफ 2 प्लस h निकालिए। तो ये क्या होगा fx अगर x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 प्लस h क्या होगा, वो होगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर। उसी तरीके से fa प्लस 2h निकालिए, ठीक है। तो fa प्लस h, fa प्लस 2h, तो बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से वैल्यूज मैंने निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है fa प्लस h, fa प्लस 2h। तो
एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर है, तो आप आपका फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे ए डालते चले जाइए। पहले एफ ए में ए डालिए, फिर ए प्लस एच डालिए, फिर ए प्लस 2h डालिए। उसके बाद डायरेक्टली आप अपना फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है आपका लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h टाइम्स एफ ए क्या है 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में आता है f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, a की जगह 2 है तो यानी आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h का होल स्क्वायर। ये आपका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो a की जगह आप 2 डालेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू h, और fx निकालेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसके आगे अगर आप इतना स्टेप लिखेंगे, इतना स्टेप लिखते ही आपके 2 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे 2 नंबर आपके पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। अब आप जहां भी कोचिंग पढ़ते थे, अगर उन्होंने क्लास 11th में पढ़ाया होगा तो आपको आगे की चीजें पता होंगी, समझ में आएगी। तो ये हो गया 2 स्क्वायर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अगेन फिर से खोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से खोलते चले जाइए। वैसे ही बच्चा आपका लास्ट टर्म आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से ये आपका लास्ट टर्म आ गया। पहले आप यहां तक देख लीजिए कि आपका यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं है। ओके, तो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h टाइम्स। ये क्या हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं। तो सबके बेटा पहले पहले टर्म्स लेते चले जाओ, सब में ध्यान से देखिए। 2 स्क्वायर सब में आता चला जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 स्क्वायर पहले टर्म में, 2 स्क्वायर दूसरे टर्म में, 2 स्क्वायर तीसरे टर्म में, 2 स्क्वायर nth टर्म में। तो बेटा 4 4 4 4 कितनी बार आया है, 4 पहले एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया। तो 4 करके कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया है, n टाइम्स आया है, क्योंकि आपने nth टर्म लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो इसका मतलब ये 4 कितनी बार आया है, 4 एक बार आया होता तो तुम 4 लिखते, 2 बार आया तो 4 इंटू 2 लिखते, 3 बार आता तो 4 इंटू 3 लिखते, n बार आया है तो 4 इंटू n लिखेंगे। प्लस अब दूसरे टर्म से देखो बेटा, दूसरे टर्म में क्या है, h स्क्वायर है, फिर 2h का स्क्वायर है, यानी कि 2 स्क्वायर h स्क्वायर है, मतलब 4h स्क्वायर है। तो वो टर्म्स मैं एक बार कलेक्ट कर देता हूँ। तो ये दूसरा टर्म है आपका, दूसरे टर्म से इसकी स्टार्टिंग है, दिस इज h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर, ये मैं लिख रहा हूँ h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस उसके बाद आएगा 9h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये n माइनस 1 तक आएगा, यानी कि n माइनस 1 टर्म्स तक आएगा। ये है तुम्हारा n माइनस 1 टर्म्स तक आएगा। प्लस अगला टर्म क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू h, 2 इंटू 2 इंटू 2h, यानी पहला टर्म आपका आ रहा 4h, ये देखिए लिखा है। दूसरा टर्म क्या आ रहा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8h। ठीक है, इस तरह से टर्म आते जाएंगे और आखिरी में आएगा 2 2 जा 4 इंटू h इंटू n माइनस 1। तो ये बेटा सारे टर्म्स कलेक्ट करते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 h टाइम्स। तो बेटा ये 4n हो गया है, प्लस सब में देखो बेटा h स्क्वायर कॉमन है,
अगर हम h स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 का स्क्वायर, ये होता है। प्लस अगले वाली टर्म में क्या कॉमन है नीचे 4h 8h, तो 4h सब में कॉमन आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, ये हो गया बेटा। तो बेटा यहां तक आपके 3 नंबर कंप्लीट हो गए। अब 1 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ये क्लास 11th का आ गया पूरा पूरा। तो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ये होता है 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये क्लास 11th का पार्ट है। और अगर बेटा हम यहाँ पे n को n-1 से रिप्लेस कर दें तो तुम्हारे पास वो भी सम आ जाएगा जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट में n स्क्वायर तक नहीं है, वो n-1 के स्क्वायर तक है। तो n-1 के स्क्वायर तक निकालने के लिए आपको इस एक्सप्रेशन में n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो वो ये आ जाएगा 2n-2 प्लस 1, यानी कि 2n-1, ये आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं 1/2 n प्लस 1, और ये अगर आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1 तक होगा तो आप इसमें n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा करना कुछ नहीं होता है, अब सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। आइए अब मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूं और लास्ट स्टेप के बाद सीधा मैं आंसर लिख दूंगा, क्योंकि अगर आप सीधा आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आंसर आपको पहले से ही पता है क्योंकि आपने शॉर्टकट से निकाल लिया था, और अगर आप पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास 11th में आपने लिमिट्स नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिएगा, सीधा आपको एग्जाम में आंसर पाने के लिए अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो h की वैल्यू मैंने आपको देखिए क्या बताई है, h की वैल्यू मैंने बताई है 1/n, आपकी स्क्रीन पे लिखा है h इज इक्वल टू 1/n। और ध्यान से देखिए, अगर h आपका, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अगर h आपका 1/n है तो इसका मतलब n क्या होगा, n होगा आपका 1/h हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है, क्योंकि लिमिट में h 0 है, तो h 0 डालेंगे तो n क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो पूरा क्वेश्चन बेटा अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब आपका ये एकदम फाइनल स्टेप है, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्योंकि h अगर 0 होगा तो n अगर इन्फिनिटी होगा, और h की वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो 1/n होती है। तो दिस इज 4n प्लस h स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करिए, h क्या है 1/n, तो ये क्या हो जाएगा 1/n का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 1/n स्क्वायर। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है तुम्हारे सामने, ये पूरा एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कितनी है 1/6 n-1 2n-1, ये होती है, प्लस 4h, h क्या है 1/n है, और जो आपके पास अगला एक्सप्रेशन है इसकी भी वैल्यू मैंने आपको पूरी बताई है। वो वैल्यू क्या है, वो है 1/2 n-1। तो बेटा अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लिमिट्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा जो मैंने आपको बताया है। क्या आंसर आएगा इसका 19/3। तो बेटा इसका आंसर मैं ऊपर लिखने जा रहा हूं, आप इसका फिर आंसर डायरेक्ट लिखेंगे, उसका आंसर हो जाएगा 19/3। ये बेटा इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ सम्स। तो लिमिट ऑफ सम्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जरूर, और 4 मार्क्स में आप 3 नंबर आपके पक्के हैं, क्योंकि 3 नंबर आप 100% अपने निकाल सकते हैं। 3 नंबर आप अपने 100% इसमें निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखिए, फंक्शन को पहचानिए, सारी वैल्यूज पुट करिए और अपना काम करते चले जाइए। इसमें क्लास 11th की मैथ्स यूज होती है,
अगर तुम्हें क्लास 11th की मैथ्स नहीं आती है तो तुम्हें जितना समझ में आ रहा है उतना फिर करो। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाता है। ओके शुभ, अब आगे कंटिन्यू करें, इतना समझ में आया अपने आप जी को? सर, जी करें आगे? कंटिन्यू। जी तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसको इस तरह से किया जाता है। अब हम दोबारा एक और लिमिट ऑफ सम्स के अभी और क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि लिमिट ऑफ सम्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में होता है, कई बार तुमको बता चुके हैं, अब याद रखना। दोबारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं। दोबारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वो आ जाए e की पावर x dx 0 से 2, ये क्वेश्चन। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो तुम इसका आंसर पहले से ही बताते हो, और बोर्ड एग्जाम में टीचर हमेशा ज्यादातर आंसर चेक करता है। तो तुम कहोगे सर e की पावर x का e की पावर x होता है, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो सर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सर ये e स्क्वायर हो गया और e की पावर 0 1 हो गया, तो इसका सर आंसर तो हम पहले से ही जानते हैं। अब सर लिमिट ऑफ सम्स कैसे अप्लाई करेंगे, उसका तरीका, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो बेटा फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, लिखते हैं a से b fx dx। अगर आपको उसके पहले कम समझ में आया हो तो दोबारा फिर से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, हम दोबारा बता रहे हैं। a से b fx dx इज इक्वल टू, अब अपनी कॉपी में मत लिखिएगा, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 h टाइम्स ब्रैकेट fa plus h fa plus 2h plus dot 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 fa plus n minus 1 into h। ये बेटा मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, आपको अपनी बातें पहचाननी है। तो आप कहेंगे सर क्लियर है इसमें कि a की जगह इसमें 0 है, ठीक है, b की जगह इस क्वेश्चन में 2 है, और सर fx की जगह क्या है, वो e की पावर x। इसके अलावा सर जो h है, h होता है b माइनस ए बाई एन, यानी कि 2 माइनस 0 बाई एन, तो h हो जाएगा 2 बाई एन। h अगर 2 बाई एन है तो n क्या होगा, n होगा 2 बाई h। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा तो n इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसको आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एफ ए पहचानना है, ए की जगह क्या है 0, तो आप कहेंगे f0, क्या लिखेंगे f0, क्योंकि fa आपको निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, a की जगह 0 है, तो पहले आप क्या निकालेंगे f0। तो f0 क्या होगा, वो हो जाएगा e की पावर 0, क्योंकि fx है e की पावर x, तो f0 निकालेंगे e की पावर 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0। fa प्लस h निकालेंगे, यानी f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब हुआ fh, और fh क्या हो जाएगा e की पावर h हो जाएगा। अगेन f ऑफ a प्लस 2h निकालेंगे, यानी f ऑफ 0 प्लस 2h निकालेंगे, यानी हो जाएगा f2h, f2h हो जाएगा e की पावर 2h। f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, यानी कि 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, यानी कि f ऑफ n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा e की पावर n माइनस 1 इंटू h हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में जहां जहां x है वहां पर अगर हम f के अंदर h डाल दें तो x की जगह h डाल दें, x की जगह 2h डाल दें f में तो x की जगह 2h डाल दें, तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी निकलती चली जाएगी। a 0 है इसलिए 0 प्लस n माइनस 1 इंटू h, n माइनस 1 इंटू h ही रहेगा, इसलिए x आपका n माइनस 1 इंटू h से रिप्लेस हो जाएगा। तो बेटा अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक आपको बेटा 2 नंबर आपको मिल चुके हैं। अब आप इसके आगे करिए, तो आप लिखेंगे h टाइम्स लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिखेंगे fa,
यानी कि F0 प्लस F0 प्लस H, F of 0 plus n minus 1 0 plus 2H plus dot 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 F0 plus n minus 1 into H, इस तरह से आप लिखेंगे। अगले स्टेप में आएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ये H है, लिमिट H टेंडिंग टूवर्ड्स 0, F0 हो गया e की पावर 0, ये हो गया e की पावर H, ये हो गया e की पावर 2H प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे कंटिन्यू करेंगे e की पावर 2H, तो ये हो जाएगा e की पावर n माइनस 1 इंटू H। ये कंप्लीट हो गया, हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो यहाँ पर ये h हो गया, ये लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तो बेटा ये एक जीपी होती है, अगर जीपी आपको नहीं पता है तो क्लास 11th के नोट्स आप अपने पढ़िएगा। तो जीपी उसे कहते हैं जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी सेकंड टर्म को जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो e की पावर h आएगा हर बार। तो जीपी का n टर्म्स का सम होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पर क्या है बेटा, ये n माइनस 1 टर्म्स है, तो जीपी का हम सम लिखेंगे a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है e की पावर 0 जिसको हम कहते हैं 1, r क्या है कॉमन रेशियो, वो है e की पावर h। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए यहाँ पे n टर्म्स है, क्योंकि आपने कहाँ से चालू किया है, फर्स्ट टर्म से चालू किया। तो फर्स्ट टर्म से चालू किया है तो टोटल आपके n टर्म्स हो जाएंगे। अगर आप सेकेंड टर्म से चालू करेंगे तो आपके n माइनस 1 टर्म्स होंगे। आप फर्स्ट टर्म से चालू कर रहे हैं यानी की पावर 0 से, तो आपके n माइनस 1 टर्म्स होंगे। तो हो गया e की पावर, कॉमन रेशियो h डाल दिया n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r आपका कॉमन रेशियो होता है। तो अगर आपको नहीं पता है जीपी क्लास 11th की, तो 11th की आप जीपी अपने आप से पढ़ लीजिएगा। तो ये जीपी के n टर्म्स का सम होता है, वो मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो यहां तक हो गया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे। h क्या था आपका, h है आपका 2/n, वैल्यू सब डालना चालू कर रहे हैं। तो है लिमिट h अगर 0 है तो n क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। h आपका 2/n है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब ये लिमिट्स का होता है, तो अगर लिमिट्स आपको नहीं आती है तो फिर एक काम कर दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा, क्योंकि मेरे को डाउट है शायद आपको लिमिट्स ना आती हो। तो यहाँ पे h की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। h की वैल्यू कितनी है 2/n, और ये हो गया n माइनस 1, h की वैल्यू कितनी है 2/n माइनस 1। तो h की वैल्यू पूरी क्वेश्चन में मैंने 2/n डाल दी है। अब आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर आएगा e² माइनस 1। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये आंसर निकालने का शॉर्टकट मेथड है कि आप पहले से ही आंसर अपना कोने में निकाल लीजिए, उसके बाद सारे स्टेप सॉल्व कर दीजिए और आखिरी में आंसर लिख दीजिए। और अगर क्लास 11th में पढ़ाई की है तो आप पूरी लिमिट्स लेकर के आंसर निकाल लीजिए। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन करने का तरीका। तो लिमिट्स ऑफ सम्स में अगर हम सिर्फ आंसर के पहले पहले भी कर ले तो भी हमको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो 3 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, और उसका भी आधा करोगे तो 2 नंबर, यानी 2 नंबर तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। तो ये 100% क्वेश्चंस में आता है। तो आपको फॉर्मूला बस आपको सही पता होना चाहिए, फॉर्मूला आप सही अप्लाई करें तो आपको स्टेप मार्किंग में नंबर जरूर मिल जाए, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है।
अब एक्सरसाइज 7.8 और 7.9 ये दो एक्सरसाइज आपकी हो गई है। आप एक काम करिएगा, सारे क्वेश्चंस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप बुक हटा लीजिए 10 इयर्स की और उसमें देख लीजिए कौन कौन से सीबीएसई के क्वेश्चन इस पैटर्न पे आए हैं और वो क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। क्योंकि जब आप 10 इयर्स 20 इयर्स की बुक क्वेश्चन पेपर्स खोलेंगे तो आपको लिमिट ऑफ सम्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो लिमिट ऑफ सम्स के क्वेश्चन मिलेंगे वही आप लगा लीजिए डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन लगाने हैं जो ऑलरेडी 10 इयर्स में आ चुके हैं, वो भी वाले इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो ये लिमिट ऑफ सम्स आपका जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें बहुत ही आसान काम होता है। अगर हम फॉर्मूला सही सही लगा के और सारी वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर तो हम पहले ही से जानते हैं, चाहे हमें क्लास 11th में पढ़ा हो या ना पढ़ा, बस हम लोग को फॉर्मूले सही पता होने चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आपका स्टार्टिंग में ही गलत हो जाएगा, आगे का चेक ही नहीं होगा। और क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज होती है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम बताया जाता है, वो 1/2 nn+1 होता है। और अगर हमको n-1 टर्म्स तक निकालना होगा तो हम n को n-1 से रिप्लेस कर देते हैं। बस इतना काम करना होता है और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकलते चले जाते हैं। तो बहुत ही आसान होता है ये काम। तो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप वही क्वेश्चंस लगाइए जो सीबीएसई में लिमिट ऑफ सम्स में इंटीग्रेशन में आ चुके हैं। वो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये लिमिट ऑफ सम्स के हैं या डिफरेंशिएशन के हैं या इंटीग्रेशन के हैं या टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देखते ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन x अपॉन x² + 1 dx 0 से 1। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं आपको अब एक्सरसाइज 7.10 पे ले जा रहा हूँ और आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किस तरह से अप्लाई करें। 7.10 एक्सरसाइज जो है उस पूरी एक्सरसाइज में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको इंटीग्रेशन करने की आदत हो जाएगी। वैसे तो आप इस इंटीग्रेशन को पहले ही सॉल्व करना जानते हैं, क्यों? क्योंकि आप इंडेफिनेट पढ़ चुके हैं। बस आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है सही ढंग से। लिमिट अप्लाई करते समय आपको ध्यान देना होगा कि जो अभी मैंने 0 से 1 लिखा है वो 0 से 1 x की लिमिट है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन t में कन्वर्ट करेंगे, dt में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिमिट t की डालनी होगी। लिमिट t की डालनी होगी। बस t की लिमिट डालने में बच्चा मात खा जाता है और उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आप करेंगे x² + 1 को t मान लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx = dt हो जाएगा। दैट मीन्स x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी अपर लिमिट है। तो जब आप कहेंगे जब x आपका 0 है, क्योंकि इंटीग्रेशन में dx लिखा है, इसका मतलब वो x की लिमिट है। अगर आप x 0 डालेंगे तो t आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि आप x² + 1 में जब x 0 डालेंगे तो t आपका 1 आ जाएगा। और बेटा अगर आप x की जगह 1 डालेंगे तो t आपका 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ये हो गया। तो बेटा ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 1। जब x 0 है तो t 1 है, जब x 1 है तो t 2 है। और बेटा x dx की वैल्यू क्या है? वो है dt/2। ये देखो मैंने तुम्हारे सामने dt/2 लिख दी। और बेटा जो डिनोमिनेटर है उसमें x² + 1 उसकी वैल्यू क्या होती है? t होती है। तो यहाँ पे बेटा dt/t का इंटीग्रेशन होता है ln mod t। और बेटा t की हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। t की लिमिट आपको अप्लाई करनी होगी। t यहाँ पर क्या है? 1 से 2। तो ध्यान दीजिएगा, आप x की लिमिट ना अप्लाई कर दीजिएगा, t की लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो क्वेश्चन जो है dt में है, तो t की लिमिट आप पहले अप्लाई निकाल चुके हैं, अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बेटा ln1 0 होता है। तो ये बेटा ये आपका आंसर क्लियर कट आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आपका आंसर है ln2/2। दिस इज योर आंसर। तो एक तरह से ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही है। बस आपको क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब t में कन्वर्ट हो जा रहा है
तो आपको लिमिट भी टी की ही डालनी है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना क्वेश्चन आपका खुशी खुशी गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.10 में सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी कंसेप्ट के हैं, तो अगर आप करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है 0 से π/2, आप फाइ मत लिखिए, फाइ की जगह आप थीटा लिख दीजिए तो आपको आसान लगेगा। दिस इज साइन थीटा कॉस की पावर 5 थीटा डी थीटा, ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाएंगे। कॉस थीटा को टी मानेंगे तो साइन थीटा डी थीटा दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कॉस थीटा को टी मानेंगे ही नहीं क्योंकि ये तो रूट साइन थीटा दिया है। तो पहले क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाते हैं, पहले सोचते हैं ये इंडेफिनिट की तरह हो जाए। तो ये अंडर रूट साइन थीटा तो पढ़े रहे, तो क्योंकि साइन थीटा अंडर रूट वाले को ही टी मानेंगे, और कॉस की पावर 5 थीटा है, उसको लिख दो कॉस की पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से लिख दो। और अगला स्टेप तुम समझ गए होगे कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं जो कॉस की पावर 4 थीटा है उसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दूंगा, और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी बेटा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दिया, और बाहर आपका जो कॉस थीटा है वो एज इट इज पड़ा हुआ है। लिमिट है आपकी 0 से π/2। तो बेटा क्वेश्चन खत्म होने की कगार पे आ गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा को आप टी मान लीजिए, तो आप इजीली आपको समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। उसके बाद लिमिट कन्वर्ट कर लीजिए। आप कहेंगे सर जब थीटा 0 होगा तो टी भी 0 होगा, ठीक है, जब थीटा 0 होगा तो टी भी 0 होगा, और बेटा जब थीटा आपका π/2 होगा यानी कि 90 होगा तो टी आपका साइन 90 यानी कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 से π/2, तो जब थीटा 0 है तो टी भी 0 है, और जब थीटा π/2 है तो टी 1 है। तो बेटा अंडर रूट साइन थीटा, साइन थीटा को आपने टी माना है, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा तो आपने टी माना है, कॉस थीटा डी थीटा हो गया डी टी। तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया। अब इसको सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का काम है, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ। इसको इस तरह से लिख दो और ब्रैकेट में खोल दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा जो रूट टी है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर हाफ, तो पहले ये आएगा, फिर टी की पावर हाफ जो है 4 से ऐड हो जाएगा क्योंकि 4 प्लस हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो टी की पावर 4 इंटू टी की पावर हाफ, दैट मीन्स टी की पावर 4 प्लस हाफ, और 4 प्लस हाफ होता है 9/2 dt माइनस 2 टी स्क्वायर इंटू रूट टी, यानी 2 प्लस फिर हाफ हो गया, 2 प्लस हाफ होता है 5/2, 2 प्लस हाफ 5/2। तो ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हो गया टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, दैट मीन्स 3/2, और टी की पावर 3/2। लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से 1 प्लस फिर 9/2 प्लस 1 अपॉन 9/2 प्लस 1, तो 9/2 प्लस 1 होता है 11/2, तो ये हो गया 11/2, और ये आ जाएगा यहाँ पे t की पावर 11/2, t की पावर 11/2, ये आ गया आपका 11/2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, 0 से 1 माइनस 2 टाइम्स 5/2 प्लस 1 7/2, 7/2, 0 से 1 नीचे आ गया 7/2, लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 2/3,
1 की पावर 3/2 यानी 1 होगा, 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1, प्लस ये भी सिमिलरली 2/11 ही होगा और ये 4/7 होगा। इसको बेटा सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आंसर आपका निकल करके आ गया। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। जी तो बेटा ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं कह रहा हूँ आज की क्लास से हम लोग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है सर। कहाँ जाना है? अच्छा 1 घंटा हो गया? वॉशरूम जाना। ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर लेते हैं। ठीक ठीक ठीक, जी क्लास ओवर कर लेते हैं। ठीक है बेटा।